नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे DPR के बारे में, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। साथ ही इसी रिपोर्ट के अंदर आप OE कैसे निकाल सकते हो ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, DPR की फुल फॉर्म होती है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये एक ऐसी समराइज रिपोर्ट है जिसमें हमें पूरे दिन की क्या आउटपुट रही, क्या प्रोडक्शन निकला, क्या लॉसेज हुए, एक सिंगल शीट के अंदर पता चल जाता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक और फॉर्मेट भी जानेंगे, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो मैं इसमें दो फॉर्मेट्स कवर करूंगा, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट और डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। क्योंकि जो DPR है उसकी इनपुट कहां से आती है, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट से। तो दोनों फॉर्मेट आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं दोनों फॉर्मेट्स आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि DPR और आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है और हमसे कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट। जान लेते हैं कि इस फॉर्मेट्स की क्या क्या मुख्य चीजें हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और आप ये फॉर्मेट कैसे बना पाओगे या ये फॉर्मेट हमें कैसे भरना है। दोस्तों, जैसा कि हर फॉर्मेट के अंदर होता है, टॉप पे हमारी हेडिंग आ गई, कंपनी का लोगो आ गया, डॉक्यूमेंट का नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट का रिलीजन नंबर, डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट, ये सारी चीजें ऊपर आ गई। दोस्तों, डॉक्यूमेंट नंबर देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट नंबर नहीं देते तो हमें यह नहीं पता चलता कि कौन से नंबर का फॉर्मेट कहाँ यूज हो रहा है। प्लस हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टोटल फॉर्मेट्स कितने हैं, प्लस कोई ऐसा तो नहीं है एक ही फॉर्मेट के दो रूप या तीन रूप शॉप फ्लोर पे घूम रहे हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट, इश्यू डेट, ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आपको भरनी है। बेसिकली आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो मशीन के ऊपर लगा होना चाहिए। इसको भरने की जिम्मेदारी मशीन ऑपरेटर या शॉप फ्लोर सुपरवाइजर की है। जहां पे थोड़े पढ़े लिखे हैं ऑपरेटर, लिखना जानते हैं, हिंदी लिखना जानते हैं, तो आप हिंदी में फॉर्मेट बना सकते हो और ऑपरेटर उसको आवरली बेस पे भरता रहे। जहां ऑपरेटर भर नहीं सकते वहां सुपरवाइजर की ड्यूटी है वो आवरली मशीन्स के ऊपर जाए, काउंटर्स के अंदर रीडिंग देखे, डिफेक्ट्स देखे कितने निकले और इस फॉर्मेट को भरे। अब इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या है। सबसे ऊपर है मशीन का नाम नंबर की, ये हमने फॉर्मेट जो है स्पेसिफिक किस मशीन पे लगा रखा है। अगर हमारी 10 मशीनें हैं तो ये 10 फॉर्मेट निकलेंगे उस दिन या उस शिफ्ट में और मशीन के ऊपर लगाए जाएंगे। उसके बाद में है ऑपरेटर नेम, कौन ऑपरेटर इस मशीन को चला रहा था। ओपनिंग काउंट, ओपनिंग काउंट मतलब कि जो स्ट्रोक है, भाई आप प्रोडक्शन कहां से लोगे, स्ट्रोक से लोगे ना, गिनने तो बैठोगे नहीं। 1000 पीस बने तो 1000 पीस तो गिनने बैठोगे नहीं, तो वो क्या हम स्ट्रोक से लेते हैं। मशीन के अंदर स्ट्रोक्स आ जाते हैं कि कितने साइकिल्स मशीन रन करी है। तो ओपनिंग स्टॉक मॉर्निंग में क्या था और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में इवनिंग में क्या था, वो एक बार डाल दिया क्रॉस वेरीफाई के लिए। ऐसा तो नहीं है कि गलत इंफॉर्मेशन भर दी ऑपरेटर ने या सुपरवाइजर ने। शॉर्ट वेट कितना था, डेट, शिफ्ट। इसके बाद में है टाइम, ये हमारे 8 से लेकर के 8 पूरा 12 घंटे की शिफ्ट का यहाँ पर डिटेल आ गई। हर घंटे की 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, 2 से 3। तो इस तरीके से हर घंटे की डिटेल आ गई। तो जब हमें 8 से 9 का डेटा भरना है तो देखेंगे कि 8 से 9 मशीन पे क्या पार्ट चल रहा था, क्या उसका मटेरियल था, रॉ मटेरियल, कितने कैविटी का टूल था, कितना साइकिल टाइम था, टारगेट क्वांटिटी पर आवर कितनी थी और एक्चुअल उसने कितना बनाया, और रिजेक्शन कितने पीस निकले टोटल। साथ ही रिजेक्शन को हमने क्या है क्लासिफाई भी करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ABCDEFJ से लेके M तक। अब ये A डिफेक्ट क्या है, तो हमने क्या किया है कि ऊपर जगह ज्यादा वेस्ट ना हो और उसको बार बार ना लिखना पड़े कि ये वाला डिफेक्ट आया, तो हमने उसकी कोडिंग कर दी और कोडिंग यहाँ पे नीचे समझा दी कि ए का मतलब है शॉर्ट मॉडलिंग, बी का मतलब है श्रिंक मार्क, सी सिल्वर स्ट्रीक, डी फ्लो मार्क, वेड लाइन, डेंट मार्क,
पावर कट, ब्लैक मार्क्स, सेटिंग पीस, व्हाइट येलो मार्क्स, क्रैक, फ्लैश, अदर्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रिजेक्शन कोड्स की कोडिंग कर दी ताकि उसको बार बार ना लिखना पड़े कौन सा डिफेक्ट था, क्योंकि ऑपरेटर का काम मशीन चलाना है, उसका काम लिखना या डेटा भरना नहीं है। आप उसको जितना ज्यादा लिखने या डेटा भरने में बिजी करोगे उतनी हमारी आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको कम से कम लिखना पड़े। तो हमने यहाँ क्या किया, कोडिंग कर दी रिजेक्शंस की। इसके बाद रीजन ऑफ आइडियल टाइम या डाउन टाइम के रीजंस की भी हमने कोडिंग कर दी। 1 से लेके 12 तरीके के हमारे डाउन टाइम आते हैं, हमने उनको लिस्ट कर दिया, उनकी कोडिंग कर दी। तो 8 से 9 के बीच में रिजेक्शन इतना था। आइडियल टाइम था मेरा 60 मिनट टोटल। अब 60 मिनट का ब्रेकअप डाल दिया कि 1 में 30 मिनट था, 2 में 30 मिनट था, बाकी में 0-0 था। अब ये 1 और 12 क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे 1 में था मान पावर शॉर्टेज, 2 मोल्ड ट्रायल चल रहा था, बिन की शॉर्टेज थी, मटेरियल की शॉर्टेज थी, मशीन अंडर ब्रेकडाउन थी, नोजल ब्लॉक था, मोल्ड की प्रॉब्लम थी, वाटर फेलियर था, क्रिस्टल इंसर्ट शॉर्टेज था, प्रोसेस सेटिंग थी, या अदर कोई रीजन था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे आइडल टाइम्स एक बारी में कोडिंग कर ली और उनको यहाँ हमने नोट कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, आप जितना सिंप्लीफाई कर दोगे फॉर्मेट को उतना भरने में कम समय लगेगा, उतना ज्यादा आसान होगा। तो आपको फॉर्मेट डिजाइन करते वक्त ये चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब घंटे के घंटे यहाँ पे वो ऑपरेटर भरता जाएगा। 10 से 11 क्या चला, 11 से 12, 12 से 1। अगर कोई पार्ट बदल गया, मान लो 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे पार्ट का नाम चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा। केवीटी अगर अलग है, केवीटी चेंज हो जाएगी। फिर लास्ट में आ गया टोटल रनर या वेस्टेज कितना निकला। ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का फॉर्मेट है, आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, चाहे वो सीएनसी हो, वीएमसी सेक्शन हो, लेथ मशीन हो या प्रेस शॉप हो, ये इसको इस हिसाब से बनाया जा सकता है। टोटल कितनी प्रोडक्शन निकली हमने यहाँ लिखी, ठीक है। उसके बाद में हमने प्रोडक्शन एफिशिएंसी निकाली, उस दिन की क्या प्रोडक्शन एफिशिएंसी रही। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कितना निकलना चाहिए था, कितना निकाला उसने, ठीक है, वो आ गई हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। मशीन यूटिलाइजेशन कितना हुआ, मशीन यूटिलाइजेशन हमने निकाल लिया कि इतनी परसेंट हमारी मशीन यूटिलाइज रही, बाकी इतने मिनट ब्रेकडाउन में रही, और जितनी देर चली उसने कितनी आउटपुट दी, उससे हमारा मशीन यूटिलाइजेशन निकल के आएगा। रिजेक्शन पीपीएम निकाल लिया कि टोटल प्रोडक्शन इतनी हुई, रिजेक्शन इतनी हुई, उसके हिसाब से रिजेक्शन पीपीएम हमारा इतना आ गया। ऑपरेटर के साइन होने चाहिए, सुपरवाइजर के साइन होने चाहिए। तो इस तरीके की हर मशीन की एक रिपोर्ट डेली बेस पे भरी जाएगी। अगर 2 शिफ्ट चलती हैं तो 2 रिपोर्टें भरी जाएंगी। जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटर की। अगर ऑपरेटर पढ़ा लिखा नहीं है तो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है इसको भरे और ये करेक्ट डेटा भरे। तो ये क्या है, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट हमारा इनपुट है, किसके लिए, डीपीआर के लिए। हम डीपीआर कहां से भरेंगे, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट से। भैया आपको डीपीआर भरने के लिए डेटा तो चाहिए ना, तो डेटा कहां से मिलेगा आपको, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट से। तो आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट भरवाइए, उसको समराइज करके फिर हम इसमें डालेंगे डीपीआर में। अब देखते हैं डीपीआर का फॉर्मेट। दोस्तों डीपीआर फॉर्मेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं। बहुत सारे हमें कमेंट मिलते थे, मेरे को बहुत सारे फोन कॉल्स आते थे कि सर ट्रेनिंग है आपके पास, कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग है कोई। तो मैं उनको हर बार यही बोलता था कि मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेनिंग देता हूँ और इंडिविजुअल का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। तो हमने इस डिमांड को देखते हुए इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर दिए हैं। तो शुरुआत हमने किससे करी है, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस सुपरवाइजर इंजीनियर से रिलेटेड मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर मेंटेनेंस से रिलेटेड, मशीन मेंटेनेंस से रिलेटेड 12 सिस्टम्स आपको सिखाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 10 फॉर्मेट्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रेडी टू यूज दिए जाएंगे। वो क्या क्या होंगे, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स, मशीन ब्रेकडाउन स्लिप्स, ब्रेकडाउन रजिस्टर्स, लॉगबुक, मशीन हिस्ट्री कार्ड, ब्रेकडाउन समरी एनालिसिस डैशबोर्ड्स, MTTR, MTBF, मेंटेनेंस डैशबोर्ड, डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट, एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट। तो ये सारे फॉर्मेट सिस्टम्स आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाएंगे, जो आपके आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। पूरा ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल होगा उसकी PDF आपको शेयर की जाएगी और सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको एडिटेबल फॉर्म में यानी कि एक्सेल में आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनको यूज कर सकें। अगर आपने एनरोल नहीं कराया है तो अभी एनरोल करा लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके पेमेंट करके
ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर आते रहेंगे, लेकिन ये जो कोर्स फी रखी गई है ये कुछ शुरू के कुछ बैचेस के लिए रखी गई है, 399 जो रखा गया है। तो ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए है। इसके बाद जो कोर्सेज आएंगे उनकी फीस बढ़ा दी जाएगी। तो आप इस मौके का फायदा लें और अभी लिंक पे क्लिक करके एनरोल करें, या वीडियो खत्म होने के बाद भी आप एनरोल कर सकते हो। तो अब देखते हैं डीपीआर फॉर्मेट। दोस्तों, डीपीआर फॉर्मेट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सबसे ऊपर हमने हेडिंग दी है फॉर्मेट की, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट विद ओई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम, नंबर, इश्यू डेट, रिवीजन डेट वो डाला कि कब फॉर्मेट बना था, कब रिवाइज हुआ था, कब इश्यू हुआ था। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अपडेट कर दी। अब देखते हैं हेडर्स क्या क्या है। हेडर्स है डेट, शिफ्ट, मशीन नंबर, नेम, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, शिफ्ट टाइम, ऑपरेटर नेम, पार्ट नेम, कैविटी, साइकिल टाइम, टारगेट क्वांटिटी पर आवर, प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्लान डाउन टाइम, अवेलेबल टाइम, रीजन फॉर आइडल टाइम की रीजंस क्या क्या है। जैसे मैंने आपको आवरली वाले फॉर्मेट में बताया, तो हमने यहाँ पे साथ में कोडिंग के साथ लिख भी दिया है ताकि उसको बार बार नीचे रेफर ना करने पड़े कि मैन पावर शॉर्टेज, मोल ट्रायल, बिन स्टोरेज डालेगा कहां से, ये उसी फॉर्मेट से। जैसे एक नंबर उसके अंदर जो जितने मिनट का होगा यहाँ पे डाल देगा। इस तरीके से रीजंस फॉर आइडल टाइम आ गए, टोटल आइडल टाइम आ गया, टोटल रन टाइम, एबिलिटी रेशियो, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी पर आवर, एफिशिएंसी ऑपरेटर की और मशीन की। उसके बाद में रीजंस आ गए किसके, रिजेक्शंस के, टोटल रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन पीपीएम आ गया, क्वालिटी रेशियो आ गया, ओई रेशियो आ गया। अब एक एंट्री जो मैंने यहाँ की हुई है वो देख लेते हैं कि उसके अंदर हमने क्या क्या डिटेल्स भरी हैं जिससे हमारी ओई निकल के आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेट डाला कि डेट है 23 मई। उसके बाद हमने शिफ्ट डाली, यहाँ पर मशीन नंबर डाली, स्टार्ट टाइम डाला शिफ्ट का, एंड टाइम डाला, शिफ्ट टाइम निकल के आ गया हमारा 720 मिनट। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया ऑपरेटर, पार्ट डाल दिया, उसकी कैविटी, साइकिल टाइम, कैविटी और साइकिल टाइम के हिसाब से यहाँ पे निकल के आ गया घंटे के 120 पीस बनने चाहिए। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 120 पीस। ठीक है, अवेलेबल टाइम कितना था, अवेलेबल टाइम कैसे निकलेगा कि जो हमारा टोटल शिफ्ट टाइम है ये वाला शिफ्ट टाइम माइनस में हमारा प्लान डाउन टाइम। प्लान डाउन टाइम के अंदर क्या आता है कि हमारा लंच है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, टी है, या हमने नो प्लान किया हुआ है अपनी मशीन के ऊपर, हमारे ऑर्डर नहीं है तो हमने उसको नो प्लान में डाल दिया। तो ये हमारा निकल के आ गया कि टोटल अनप्लान टाइम कितना था। तो जब हम टोटल शिफ्ट टाइम में से अनप्लान टाइम माइनस करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट टाइम, जब इस शिफ्ट टाइम में से टोटल प्लान्ड डाउन टाइम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, अनप्लान्ड, प्लान डाउन टाइम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा अवेलेबल टाइम। तो अवेलेबल टाइम कितना हो गया, क्योंकि प्लान टाइम हमारा हमने यहाँ पे लिया जी 0 है, मशीन मेरी रुकी नहीं, लंच में भी, टी में भी नहीं रुकी, कोई प्रिवेंटिव नहीं था, तो मैंने यहाँ डाल दिया ब्लैंक या 0 डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो निकल के आ गया 720 मिनट। ठीक है, साथ ही साथ अनप्लैंड, अनप्लैंड क्या हो गए, ब्रेक डाउन, मैन पावर नहीं थी, मशीन खराब हो गई, मोल्ड खराब हो गया, टूल खराब हो गया, वो हमने यहाँ पे डाल दिए। तो इसमें भी क्या है, 0 थे। तो टोटल आइडल टाइम या टोटल अनप्लैंड डाउन टाइम 0 था। तो टोटल इसके बाद हमारा निकल के आ गया एक्चुअल रन टाइम या टोटल रन टाइम। टोटल रन टाइम क्या होगा कि हमारा जो अवेलेबल टाइम है उसमें से हम टोटल आइडियल टाइम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा रन टाइम। अब आ गए हमारा एबिलिटी रेशियो। एबिलिटी रेशियो कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल रन टाइम है डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम से हम इसको करेंगे तो हमारा एबिलिटी रेशियो निकल के आ गया 100%। भाई रन टाइम भी 720 मिनट है और अवेलेबल टाइम भी 720 मिनट है, तो हमारा एबिलिटी रेशियो क्या हो गया 100%। उसके बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन पर आवर हमने निकाल ली, कैसे, डिवाइड करके, जो प्रोडक्शन निकली थी उसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल रन टाइम से, निकल के आ गया 100 पीस एक्चुअल आ गई। इसी से हमने निकाल दी ऑपरेटर एफिशिएंसी और इसी से आ गई हमारी मशीन एफिशिएंसी। मशीन एफिशिएंसी भी 83 है, ऑपरेटर 83 है, ये इसलिए क्योंकि कोई भी डाउन टाइम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे रिजेक्शंस डाले कि 1 पीस मेरा शॉर्ट मोल्डिंग हुआ, 2 में श्रिंकेज हुआ,
3 पीस में फ्लो मार्क आया, 4 में वेल्ड लाइन आई, टोटल निकल के आ गई रिजेक्शन हमारी 10 पीस। तो रिजेक्शन पीपीएम कितना हो गया? 8333। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्वालिटी रेशियो निकला। मैं यहाँ समझाने नहीं जा रहा हूँ कि एबिलिटी रेशियो क्या होता है, क्वालिटी रेशियो क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एबिलिटी रेशियो क्या होता है, क्वालिटी रेशियो क्या होता है। क्योंकि यहाँ समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद में हमारा आ गया ओई। ओई किसका मल्टीप्लाई होता है? एबिलिटी रेशियो, ठीक है, परफॉर्मेंस रेशियो और हमारा क्वालिटी रेशियो। तीनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया एपीक्यू निकल के आ गया 82.6% हमारी ओई थी। अब सपोज ये तो था कि जिसके अंदर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं था, कोई भी अनप्लान्ड स्टॉप नहीं था, कोई भी प्लान्ड स्टॉप नहीं था, तो निकल के आ गई हमारी ओई। अब देख लेते हैं, अगर मान लो कोई हमारा प्लान डाउन टाइम हमने लिया हुआ है कुछ देर का और अनप्लान्ड भी लिया हुआ है, तो हमारा जो मशीन एफिशिएंसी है, ऑपरेटर एफिशिएंसी है या ओई है, उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। एक एंट्री करते हैं, जैसे हमने एंट्री की, डेट ली हमने 29, शिफ्ट, यहां मैंने सारे ड्रॉप डाउन्स लगाए हुए हैं ताकि आपका समय बचे। शिफ्ट ए हो गई, मशीन नंबर मेरी हो गई 4, यहाँ पे मैंने टाइम डाला 8 बजे से लेकर के 20 बजे तक मेरी शिफ्ट थी, तो मेरा निकल के आ गया शिफ्ट टाइम 720 मिनट। अब ये चला कौन रहा था? इसको चला रहा था अली। पार्ट क्या था इसके ऊपर? ये सारे पार्ट भी हमने ड्रॉप डाउन में डाल दिए ताकि आपका टाइम बचे। पार्ट था डी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कैविटी कितनी थी? 2, साइकिल टाइम कितना? 60। तो यहाँ निकल के आ गया कि घंटे के 120 पीस बनने चाहिए थे, ठीक है। इसके इसने बनाए 1100 पीस टोटल। अब हमने यहाँ डाल दिया प्लान डाउन टाइम जो था इसके अंदर 30 मिनट का था कि इसके अंदर एक लंच था। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ अभी ये 0 है, जैसे ही मैं यहाँ प्लान डाउन टाइम डालता हूँ 30, तो ये हमारा यहाँ आ गया अवेलेबल टाइम 690 मिनट है। इसने क्या किया? शिफ्ट टाइम में से प्लान डाउन टाइम माइनस कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ था? मटेरियल शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम आ गई थी 20 मिनट की, वो मैंने यहाँ डाल दी। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गया ना कि आइडल टाइम मेरा 20 मिनट रहा, एबिलिटी रेशियो कितना अभी आ रहा था 100%, अब हो गया मेरा 97.1%। इसके हिसाब से इसने निकाल दिया कि 99 पीस पर आवर मेरा मटेरियल बना। ऑपरेटर की एफिशिएंसी रही 82.09, ठीक है, या इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी कह सकते हैं पी। मशीन एफिशिएंसी, मशीन का कितना यूटिलाइजेशन हुआ मेरा? 79.71%। अब यहाँ पर कुछ मेरे रिजेक्ट पीस भी निकले, 2 पीस ये निकले, 2 पीस ये निकले, तो इसने यहाँ निकाल दिया। पीपीएम रहा मेरा 3636, क्वालिटी रेशियो आ गया 99.6 और मेरा ओई आ गया 79.4%। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक डीपीआर फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे वो सीएनसी मशीन हो, चाहे वो प्रेस मशीन हो या कोई भी लाइन हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ओई इसी तरीके से निकलेगा। कुछ उसके डिफेक्ट्स अलग हो सकते हैं, उसके डाउन टाइम के रीजंस अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंत में ये एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैंने मेंटेनेंस से रिलेटेड सिस्टम्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रेनिंग लॉन्च की है, ऐसे ही मैं बहुत जल्द प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ये सारे फॉर्मेट्स दिए जाएंगे जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये आपको रेडी टू यूज फॉर्मेट्स मिलेंगे, आप सीधा डाउनलोड करके इनके अंदर चेंजेस करके आप वो सारी चीजें सीख पाओगे। साथ ही उस ट्रेनिंग के अंदर जो भी हम सीखेंगे, जैसे मैंने डीपीआर फॉर्मेट कि आप इसके अंदर ऐसे ऐसे एंट्री डालोगे, सारी चीजें आप निकाल सकते हो, लेकिन हम उसमें एक्चुअल में आपको 0 से बनाना सिखाऊंगा मैं डीपीआर फॉर्मेट, कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, कि एबिलिटी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्वालिटी रेशियो के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो जब भी ये ट्रेनिंग लॉन्च की जाएगी इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और आप इसमें एनरोल कराएं। और जैसे ये डीपीआर फॉर्मेट है, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर्मेट्स है, ऐसे ही मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में जानकारी लें और उनको सीखें और अपनी ग्रोथ करें, अपनी कंपनी की ग्रोथ करें और जिंदगी में आगे बढ़े। तो इसी के साथ अंत करते हैं वीडियो का। धन्यवाद।